Hello friends, welcome to the channel of Digital to Real. Today we are going to discuss a topic of Verilog, that is tick if def compiler directive. Now what is tick if def? Tick if def है क्या? So it is a compiler directive. मतलब इसे हमें कंपाइलर को स्पेसिफाई करना पड़ता है. जब हम वेरिलॉग कोड लिखते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ सिंथेसाइजेबल कोड, तो कभी कभी ऐसा होता है वी वांट टू ऐड सर्टेन पीस ऑफ कोड फॉर ए सर्टेन फीचर एंड समटाइम सेम डिजाइन इफ आई वांट टू यूज इट सम अदर पर्पस एंड दैट पीस ऑफ कोड इज नॉट रिक्वायर्ड, सो फॉर दैट पर्पस if def compiler directive is provided. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ. मॉड्यूल C_my_design, ये आपका मॉड्यूल नेम है. अब मैं पोर्ट लिस्ट स्पेसिफाई कर रही हूँ. इनपुट क्लॉक कॉमा डी कॉमा टिक इफ डेफ इंक्लूड अंडरस्कोर RSTN इनपुट RSTN कॉमा टिक एंड डेफ. तो टिक इफ डेफ और एंड डेफ आपका कंपाइलर डायरेक्टिव है. इंक्लूड अंडरस्कोर RSTN ये आपका मैक्रो है. ठीक है, तो टिक एंड डेफ उसके बाद आउटपुट रेच क्यू पोर्ट लिस्ट इज क्लोज ब्रैकेट इज क्लोज सेमीकोलन. मतलब अगर इंक्लूड अंडरस्कोर रीसेट एंड मैक्रो प्रोवाइड हुआ तो हम डिजाइन में रीसेट एन को RSTN को इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम पोर्ट लिस्ट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि आउटपुट रेच क्यू इंक्लूडेड होगा. सो अगर इंक्लूड रीसेट एन प्रोवाइडेड हुआ मैक्रो, तो आपके पोर्ट लिस्ट में क्या क्या होगा? क्लॉक कॉमा डी कॉमा रीसेट एन कॉमा क्यू. अगर इंक्लूड अंडरस्कोर RSTN ना हुआ तो इसको छोड़ के ओनली आपके तीन चीज होंगे, क्यू क्लॉक एंड डी. नाउ always at the rate of passage of the clock begin. So passage of the clock, every time at the passage of the clock begin. अब ये begin statement शुरू हुआ है. always is a procedural block. अब begin, inside the begin tick if def include underscore RSTN. अब मैं इंक्लूड कर रही हूँ, टिक इफ डेफ को यहाँ इंक्लूड किया है. अगर इंक्लूड अंडरस्कोर RSTN आपका मैक्रो प्रोवाइड किया गया तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. इफ ब्रैकेट नॉट ऑफ रीसेट एन ब्रैकेट क्लोज बिगिन क्यू नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट 0 सेमीकोलन एंड एल्स टिक एंड इफ. ठीक है, बिगिन क्यू नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट डी कॉमा बिगिन का एंड, और ये एंड आपका कौन सा है? दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर बिगिन स्टेटमेंट, उसका एंड है. और एंड मॉड्यूल इस मॉड्यूल का एंड मॉड्यूल है. इसका मतलब अगर रीसेट इंक्लूड अंडर को RSTN मैक्रो प्रोवाइड हुआ कोड में, तो क्या होगा? तो हम एट एवरी पॉसेज ऑफ द क्लॉक क्या करेंगे? अगर रीसेट है तो नेगेटिव रीसेट है तो क्यू को हम नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट के थ्रू असाइन करेंगे 0 वैल्यू. ओके, यही है आपका पीस ऑफ कोड. सो बाय डिफॉल्ट रीसेट एन विल नॉट बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द डिजाइन. सो बाय डिफॉल्ट रीसेट एन कंपाइलेशन ऑफ द डिजाइन में इंक्लूड नहीं होगा एंड हेंस इट विल नॉट अपीयर इन द पोर्ट लिस्ट, और ये पोर्ट लिस्ट में अपीयर भी नहीं होगा. बट इफ मैक्रो, पर अगर मैक्रो इंक्लूड अंडरस्कोर RSTN इज ईदर डिफाइंड इन एनी वेरिलॉग फाइल दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंपाइलर लिस्ट ऑफ फाइल. एक फाइल होता है जिसमें हम जब वेरिलॉग फाइल्स को हम डिजाइन के लिए कंपाइल करते हैं तो हमारे पास एक फाइल होता है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सारे मैक्रोस को, टिक डिफाइंस को, टिक इफ डेफ्स को. अगर उस फाइल में आपका इंक्लूड अंडरस्कोर RSTN हुआ तो वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. ओके,
और क्या है, इफ इट इज पास थ्रू द कमांड लाइन ऑफ द कंपाइलर, अगर कंपाइलर फाइल में भी ना हुआ, अगर कमांड लाइन के थ्रू मैंने वो मैक्रो प्रोवाइड किया, तो भी रीसेट एन RSTN जो आपका पोर्ट लिस्ट में था, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कंपाइलेशन एंड हेंस डिजाइन विल हैव इट. ओके, सो यू कैन ऑल्सो ऐड प्लस डिफाइन प्लस इंक्लूड अंडरस्कोर RSTN, ये कमांड लाइन से आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर ये कंपाइलर रन ऑप्शंस भी आपका होता है कंपाइलर का, तो उसमें भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो प्लस डिफाइन प्लस इंक्लूड रीसेट एन. तो आपका इफ डेफ के अंदर जो आपने मेंशन किया है इफ डेफ और एनडिफ के बीच में, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द compiler list, that would be included in the design also, that feature would be included in the design. Okay, and that portion of the code will be synthesized also. If you like the video, share with your friends. Please subscribe the channel and have a very nice day. Bye bye.